हाय फ्रेंड, वेलकम पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे साइंड अनसाइंड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। तो यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज में नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसी की बात की जा रही है। लेकिन नाम क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक का? साइंड अनसाइंड नंबर। आपके सिलेबस में है तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग अपने डेली लाइफ में जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो देखते हैं कुछ का रिजल्ट नेगेटिव में आ जाता है। जैसे कि अगर हम जोड़ें 6 माइनस 9, अगर ऐसे करके सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ने को छोड़िए माइनस से करते हैं क्योंकि माइनस में ये चीज़ देखने को मिलता है। तो इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट? -3। तो बात आ रही है कि -3 को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस सिंबल लगा देते हैं। तो माइनस सिंबल लगा देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये नंबर नेगेटिव है। और केवल हम 3 लिख देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नंबर नेगेटिव है। +3 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर कोई नंबर के पहले कोई साइन नहीं लगा है, ये वाला साइन, अगर कोई इस तरह का साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है? पॉजिटिव है। इतना हम लोग समझ लेते हैं। तो ये वाला साइन बाइनरी में कहाँ से आएगा? नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि आप उसमें साइन लगा लें। ऐसे माइनस या प्लस साइन लगा के आप कोई बाइनरी नंबर को लिखें, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो कुछ दर्शाना है आपको 0 और 1 का इस्तेमाल करके ही दर्शाना है। तो हमें वही चीज़ सीखना है कि साइंड अनसाइंड बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस यही चीज़ को समझना है। तो चलिए अब आते हैं बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो देखिए अनसाइंड की बात करते हैं। अनसाइंड नंबर, तो अनसाइंड नंबर का मतलब वही पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर को ही अनसाइंड नंबर बोलते हैं। मतलब एक ऐसा नंबर जिसके पहले कोई साइन की जरूरत नहीं है तो उसे हम अनसाइंड बोलते हैं। तो जो भी अनसाइंड नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर को ही हम लोग अनसाइंड नंबर्स बोलते हैं। साइंड नंबर मतलब समझ लीजिए नेगेटिव नंबर, ऐसा नंबर जिसके पहले साइन की आवश्यकता हो। तो हम जनरली नेगेटिव नंबर को दिखाने के लिए ही ना उसके पहले साइन लगाते हैं। चलिए अब ये सब जो भी चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 1 0 1 0 1 1, कुछ इस तरह से हम लिख दिए और इसके पहले हम माइनस लगा दें तो आप बोलिएगा ये भी तो नेगेटिव में बाइनरी नंबर हो गया। लेकिन शर्त यही है कि इस तरह का कोई सिंबल होता ही नहीं है। तो फिर कैसे दिखाएंगे? तो उसको दिखाने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि किसी भी बाइनरी नंबर के पहले आप 0 लगा देते हैं। किसी भी बाइनरी नंबर के पहले अगर आप 0 लगा देते हैं तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। किसी भी बाइनरी नंबर के पहले आप 1 लगा देते हैं तो उसे नेगेटिव माना जाता है। ठीक है? ठीक है? तो एक तरह से हम बोलते हैं 0 4 पॉजिटिव और 1 4 नेगेटिव। नेगेटिव दिखाना है तो हम 1 लगा देंगे। तो ये एक नंबर लिखा गया है। इसके पहले अगर हम 0 लिख दें तो इसे हम मानेंगे कि ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है। और 0 ना लिख के इसके पहले अगर हम 1 लगा देंगे तो इसको माना जाएगा कि ये नेगेटिव नंबर है। बस यही तरीका है साइंड अनसाइंड दिखाने का। लेकिन थोड़ा-सा आपके दिमाग में ये डाउट हो जाएगा, तो फिर हम कैसे मानेंगे कि अगर किसी को दे देंगे तो फिर कैसे वो समझेगा कि ये नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है? कुछ तो कंडीशन होना चाहिए। हाँ, तो कंडीशन यही है कि कोई भी कंप्यूटर का जो भी वर्ड लेंथ होता है, वर्ड लेंथ का मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना ये 32 बिट का कंप्यूटर है, ये आज के डेट में 64 बिट का कंप्यूटर है। मतलब कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको 32 बिट की आवश्यकता है। तो 32 बिट 64 बिट काफ़ी लंबा हो गया। हम थोड़ा-सा छोटे बिट पे आते हैं। मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर है जो 8 बिट पे काम करता है। बस 8 बिट उसका वर्ड साइज़ है। मतलब कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 8 बिट का इस्तेमाल करता है। तो अगर देखा जाए तो ये 8 बिट का दिख रहा है आपके पास। ये नंबर कितना बिट का हो गया? 8 बिट। तो अगर 8 बिट का नंबर है
तो उसमें 7 बिट, हम थोड़ा-सा कलर चेंज करते हैं, उसमें 7 बिट का इस्तेमाल किया जाएगा मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए, मतलब एक तरह से केवल क्वांटिटी दिखाने के लिए, और 1 बिट को रिज़र्व रख लिया जाएगा केवल साइन दिखाने के लिए। तो आप खुद समझिए, 7 बिट को रिज़र्व कर लिया गया, केवल आप उससे मैग्नीट्यूड दिखा सकते हैं, मतलब क्वांटिटी दिखा सकते हैं, और 1 बिट उसका रिज़र्व रहेगा केवल साइन दिखाने के लिए। तो अब आपको ये नंबर देंगे तो आप खुद समझ जाइएगा कि 7 बिट तक ही हमें 7 बिट तक ही हमें ध्यान देना है, यही मेरा ओरिजिनल नंबर है। 1 बिट तो केवल किसके लिए है? 1 बिट तो केवल साइन के लिए है। तो बस हम यहाँ पे फ़ोकस करेंगे, ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, वो क्या है? 1 है। तो हम समझ जाएँगे कि ये जो भी नंबर दिया गया है, ये नेगेटिव में है। अगर यही नंबर को अगर हम यहाँ से हटा दे के, अगर यहाँ पे हम 0 लिख दें, तो फिर कोई भी देखेगा, कहेगा 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? पॉजिटिव है। तो इस बात को समझ गया? बस इसी तरह से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव के तौर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक काफ़ी छोटा-सा था, लेकिन आपको समझाने के क्रम में यह 6-7 मिनट ले लिया। हालाँकि 6-7 मिनट के लिए टॉपिक था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में ये एक तरीका है आपको साइंड अनसाइंड दिखाने का। इसके अलावा भी कई सारा तरीका है, तो एक और तरीका है कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू। कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू, तो वो क्या है? पहले हम लिख लेने दीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। देखिए, कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, इसका इस्तेमाल करके भी हम लोग नंबर को दिखा सकते हैं कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर दिखाने के लिए एक तो ये तरीका तो है ही, और एक तरीका है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? और दूसरा तरीका है टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नेगेटिव नंबर दिखाने के लिए, ठीक है? तो चलिए अब हमें बस यही सीखना है कि किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, ठीक है? तो सबसे पहले एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक नंबर है जैसे कि -15, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, ठीक है? हालाँकि नंबर है 15, 15 का बाइनरी आपको पता होना चाहिए, ये है 15 का बाइनरी, ठीक है? 15 का ये बाइनरी है, तो अब ये जो भी बाइनरी नंबर है, ये 4 बिट में लिखा हुआ है। आप इसे चाहें तो 8 बिट में भी कर सकते हैं। 8 बिट में करने के लिए क्या करना होगा आपको? एक्स्ट्रा 4 ज़ीरो और ऐड कर देना होगा। तो ये किस में हो गया? ये 8 बिट में हो गया। तो ये जो भी नंबर है, ये ये 15 का बाइनरी है, ठीक है? अब आपको बोला गया है कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो भी आपको यहाँ पे 0 दिख रहा हो उसको 1 कर लीजिए, और जो भी 1 दिख रहा हो उसको 0 कर लीजिए। तो अब हम कर देते हैं इसको 1 1 1 1 0 0 0 0। तो ये क्या हो गया? ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। हम बोल सकते हैं कि यही मेरा आंसर है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हम ये नंबर दिखाएंगे, तो ये माना जाएगा ये -15 है, -15, क्योंकि नेगेटिव नंबर दिखाने के लिए ही हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो ये जो नंबर है, ये तो है आपका 15 का, जो कि पॉजिटिव में है, लेकिन नेगेटिव दिखाने के लिए हमने क्या किया? वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के भी आप नेगेटिव दिखा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो आप उतना चक्कर में नहीं पड़िए, बस इतना समझ लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब दूसरा है टूज कॉम्प्लीमेंट, अब इसके बारे में आते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, बस हो गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये 15, तो 15 का बाइनरी,
15 का बाइनरी हो गया ये। हालांकि इसको 8 बिट में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसको छोड़िए, इसको काटिए। 0 0 0 0 1 1 1 1, ये हो गया क्या, 8 बिट में। अब जो भी है 15, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है, जितना भी जीरो है उसको 1 कर देना है, और जितना भी 1 है उसको 0 कर देना है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस वंस कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर देना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर देना है, तो एडिशन आपको पता है, ठीक है। 0 0 0 1, ये हो गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया और टूज कॉम्प्लीमेंट भी हमने निकाल लिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि इस पे थोड़ा सा लंबा समय लिया जाए। अब इसमें कुछ और नया चीज़ हम ऐड कर देते हैं। अब कई सारे एग्जाम में वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछ रहा है, वो अब इससे आगे बढ़ के आपसे पूछ रहा है एट्स कॉम्प्लीमेंट या सेवंस कॉम्प्लीमेंट। तो थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। अब एग्जाम में क्या पूछ रहा है, सेवंस कॉम्प्लीमेंट, एट्स कॉम्प्लीमेंट, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, टेंथ कॉम्प्लीमेंट, इस तरह का क्वेश्चन बना रहा है। तो ये भी निकालने आना चाहिए। तो चलिए अब हम एक नंबर लेते हैं पहले, जैसे कि नंबर कुछ नहीं है, नंबर है 1 2 3, और ये नंबर किस में लिखा हुआ है, ये नंबर 1 2 3 ये ऑक्टल में लिखा हुआ है, ठीक है। किस में लिखा है, ऑक्टल में। चलिए अब ऑक्टल का है सेवंथ कॉम्प्लीमेंट और एट कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं। अगर बोल दिया फाइंड सेवंथ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, तो सेवंथ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो हमने बस यही बोल दिया शॉर्टकट में कि सारे जीरो को 1 कर दो और सारे 1 को 0 कर दो। काफ़ी आसान है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेवंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 7 7 7 लिख देना है। जितना डिजिट का क्वेश्चन है उतना डिजिट आपको 7 7 7 लिख देना है। और फिर जो भी आपका क्वेश्चन दिया था उसको लिख के और माइनस कर देना है। अब माइनस कर देखिए 7 7 7 हमने इसीलिए लिखा क्योंकि ऑक्टल का ही आप सेवंथ कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, तो सेवंथ कॉम्प्लीमेंट जस्ट लाइक वंस कॉम्प्लीमेंट और एट्थ कॉम्प्लीमेंट जस्ट लाइक टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्टल में लिखा गया नंबर। तो ऑक्टल का बेस क्या है, 8। तो 8 8 में जो ऑक्टल है, तो आप आपने खुद देखा होगा कि ऑक्टल में सिंबल्स कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, आखिरी सिंबल क्या होता है, 7। तो आखिरी वाला ही लिखना है। कोई भी नंबर सिस्टम, जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का अगर सेवंथ कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो एक तो 7 से ही लग रहा है 7, तो 7 7 लिख दिए। लेकिन थोड़ा सा और अंदर हम जाए, एक लॉजिक ढूंढे, तो लॉजिक यही कहता है कि कोई भी नंबर सिस्टम है, जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसके अगर सेवंथ कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, तो आखिरी जो नंबर है डिजिट उसको लिख दीजिए, जितने डिजिट का क्वेश्चन है उतने डिजिट में, और फिर जो भी आपका नंबर है उस नंबर को लिख दीजिए, और फिर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो अब चलिए घटाते हैं, ठीक है। अब घटाते हैं तो घटाना एकदम सिंपल है। ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6। 6 5 4, ये क्या निकल गया, ये सेवंथ कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। सेवंथ कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकल गया। लेकिन अब कोई पूछ दे, यही क्वेश्चन दे दे 1 2 3 और बोले कि आपको फाइंड करना है एट्थ कॉम्प्लीमेंट, तो जैसे कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट में ही 1 ऐड कर देते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो उसी तरह से एट्थ कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो एट्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले आपको सेवंथ कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो 7 कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी आप निकाल लिए हैं, तो 6 5 4, और अब
7 कॉम्प्लीमेंट में, 7th कॉम्प्लीमेंट में बस आपको एक ऐड कर देना है, तो ऐसे कर देने से आपका क्या निकल जाएगा आंसर 8th कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आपको दिख रहा है आंसर वो 8 कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया। तो समझ गए ना, बस आप अगर ये समझ गए तो आप 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन उस पर भी बनाते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे 1 2 3, सेम यही क्वेश्चन लेते हैं। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया क्वेश्चन है, इसीलिए हमने नीचे बेस 10 लिख दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 10th कॉम्प्लीमेंट, पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कि 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 3 डिजिट का क्वेश्चन है आपका, तो 3 को 9 लिख दीजिए, 1 2 3, और फिर इसको माइनस कर दीजिए, 6 7 और यहाँ पे भी 8 हो गया। ये आपका क्या आ गया 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अगर क्वेश्चन देखे, अगर क्वेश्चन यही दे दे और बोले कि आपको निकालना है 10th कॉम्प्लीमेंट, फाइंड 10th कॉम्प्लीमेंट, तो 10th कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी 9th कॉम्प्लीमेंट। तो पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो 8 7 6 हम डायरेक्ट लिख दिए, जो कि यहाँ पे आंसर आ चुका था मेरा। और इसमें एक ऐड कर देना है, एक हमने ऐड कर दिया। अब क्या हो गया 7 7 8, ये हो गया आंसर 10th कॉम्प्लीमेंट का। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि 15th कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, 15th कॉम्प्लीमेंट, 16th कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ये भी आप निकाल सकते हो। चलिए इसको भी हम खत्म कर ही देते हैं, 2 मिनट तो लगेगा। तो चलिए सेम वही क्वेश्चन हम उठाते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया 1 2 3, और ये हो गया ऑक्टल नंबर, ये सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये दिया गया नंबर है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड 15th कॉम्प्लीमेंट। तो 15th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, आपको देखिए सबसे पहले 15 को हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं एफ एफ एफ। तो हो गया 3 डिजिट का मेरा क्वेश्चन है, तो एफ एफ एफ, और ये हो गया 1 2 3। अब फिर क्या कर दिए, घटा दीजिए। तो आपको लगेगा कि एफ में से कैसे घटाए, तो एफ का मतलब 15 होता है, तो 15 में से 3 घटाइए। चलिए यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम एकदम थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में लिख लेते हैं। एफ का मतलब 15, फिर एफ का मतलब 15, फिर एफ का मतलब 15, और फिर ये 1 2 3। तो एकदम पूरा 15 में से घटाइए। अब ऐसा ये कुछ यहाँ पे मत सोचिए, इसको एकदम अलग कीजिए, और इसको कैलकुलेशन अलग कीजिए, और इसका कैलकुलेशन अलग कीजिए। चलिए कीजिए। तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, इसको एकदम अलग रखिए। 15 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, इसको भी एकदम अलग रखिए। अब 15 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 14, तो इसको भी एकदम अलग रखिए। अब 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 12 को हम लोग लिखते हैं सी, और 13 को लिखते हैं डी, और 14 को लिखते हैं ई। तो यही हो गया आपका आंसर। तो अब यही चीज़ आप यहाँ पे कर सकते थे, हमने यहाँ रफली लिख के समझाया। चलिए यहाँ पे करते हैं। एफ का मतलब 15, ठीक है, 15 में से 3 गया 12, 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं सी। एफ का मतलब 15, 15 में से 2 गया 13, 13 को कैसे लिखते हैं डी। और फिर उसी तरह से एफ का मतलब 15, 15 में से 1 गया 14, 14 को कैसे लिखते हैं ई। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये क्या निकला 15th कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई बोले यही क्वेश्चन दे दे, ठीक है, और बोले कि फाइंड 16th कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आपको क्या निकालना होगा 15th कॉम्प्लीमेंट। तो 15th कॉम्प्लीमेंट ई डी सी ऑलरेडी है, इसमें बस क्या ऐड कर देना है 1। अब सी में 1 ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा डी डी ए। ये हो गया आंसर। तो अब निकल गया आपका 16th कॉम्प्लीमेंट। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।